हेलो स्टूडेंट्स, तकनीकी खराबी की वजह से इस क्वेश्चन नंबर 4 को बीच में ही रोकना पड़ गया था, लेकिन मैंने जहां तक सॉल्व किया था उससे आगे अभी यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा हूं। देखिए, हमें से पूछ क्या रहा था कि जब f ऑफ x को x स्क्वायर प्लस 1 से डिवाइड किया गया तो रिमाइंडर क्या बचा। तो हमने मान लिया था कि रिमाइंडर x प्लस b है। जब भी क्वाड्रेटिक से डिवाइड करेंगे किसी एक्सप्रेशन को तो या तो लीनियर आएगा रिमाइंडर या फिर आपका कांस्टेंट आएगा। तो हमने x प्लस बी मान लिया, क्योंकि अगर लीनियर आया तो अगर a का वैल्यू 0 हो गया तो कांस्टेंट हो जाएगा, नहीं a और b का वैल्यू आया तो लीनियर आएगा। तो हमने जनरल रिमाइंडर को x प्लस बी मान लिया। जनरली हमने रिमाइंडर को x प्लस बी मान लिया। ठीक है, चलिए अगर a और b का वैल्यू निकालते हैं और b का वैल्यू आ जाएगा तो हम रिमाइंडर आंसर कर देंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहां से आप f ऑफ आयोटा का वैल्यू निकालिए। f ऑफ आयोटा तो x की जगह आयोटा रखिए तो कितना, ये पूरा 0 हो जाएगा, ये पूरा 0 हो गया आपका। और यहां कितना, x की जगह आयोटा तो ये आ जाएगा a आयोटा प्लस b। अच्छा स्टूडेंट्स, यहां से आप f ऑफ माइनस आयोटा का वैल्यू निकालिए। तो स्टूडेंट्स, माइनस आयोटा भी जब रखेंगे x की जगह तो यहाँ पे माइनस आयोटा तो प्लस आयोटा माइनस आयोटा, ये पूरा पार्ट फिर 0। और x की जगह यहाँ माइनस आयोटा आएगा तो क्या आ जाएगा, माइनस a आयोटा प्लस b। समझ में आ रहा है। यहां अब देखिए, यहां से f ऑफ आयोटा का वैल्यू निकालिए स्टूडेंट्स तो कितना आएगा। यहां से जब f ऑफ आयोटा का वैल्यू निकालेंगे तो स्टूडेंट्स कितना आएगा, आयोटा। क्योंकि देखिए, जैसे ही आयोटा यहां रखेंगे ये पार्ट 0 हो जाएगा हमारा, ये पार्ट 0, ये बचा कितना, आयोटा। तो f ऑफ आयोटा इज इक्वल्स टू आयोटा। यहां से जब f ऑफ माइनस आयोटा का, अब f ऑफ माइनस आयोटा का वैल्यू हम यहां से निकालते हैं। तो देखिए, जैसे ही यहां हम x की जगह माइनस आयोटा रखेंगे ये पार्ट फिर हमारा 0 हो जाएगा। और यहां कितना, 1 प्लस आयोटा। तो f ऑफ माइनस आयोटा का वैल्यू आपका आ जाएगा 1 प्लस आयोटा। स्टूडेंट्स देखिए, यहां से f ऑफ आयोटा का वैल्यू कितना है, आयोटा, और यहां से a आयोटा प्लस b, दोनों को इक्वेट कर दीजिए। तो a आयोटा प्लस b इज इक्वल्स टू आयोटा, इक्वेशन नंबर 1। अब f ऑफ माइनस आयोटा का वैल्यू यहाँ 1 प्लस आयोटा है और यहाँ माइनस a आयोटा प्लस b, दोनों को इक्वेट कर दीजिए तो एक और इक्वेशन बन जाएगा। तो माइनस a आयोटा प्लस b इज इक्वल्स टू 1 प्लस आयोटा, इक्वेशन नंबर 2। आप देखेंगे स्टूडेंट्स, अब इन दोनों इक्वेशन को ऐड कीजिए, 1 प्लस 2, तो देखिए कितना आ जाएगा, 2b इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2 आयोटा, b इज इक्वल्स टू हाफ प्लस आयोटा। स्टूडेंट्स, b का वैल्यू आ गया, आप 1 या 2 में से किसी एक इक्वेशन में b का वैल्यू पुट कर दीजिए और a का वैल्यू आ जाएगा। तो हम पहले में ही पुट करते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1। तो देखिए, जैसे ही b के जगह इक्वेशन 1 में हम हाफ प्लस आयोटा रखेंगे तो क्या होगा, ये आयोटा प्लस हाफ प्लस आयोटा इज इक्वल्स टू आयोटा। आयोटा से आयोटा कैंसिल हो जाएगा। यहां से देखिए स्टूडेंट्स, ये आयोटा इज इक्वल्स टू माइनस हाफ, तो ये का वैल्यू आ गया माइनस 1/2 आयोटा। तो यहां से देखिए, अब आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, माइनस आयोटा अपॉन 2 आयोटा स्क्वायर। देखिए स्टूडेंट्स, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, -1, तो ये कितना हो जाएगा, पूरा आयोटा अपॉन 2। तो स्टूडेंट्स देखिए, a और b दोनों का वैल्यू आ गया। तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, जब f ऑफ x को x स्क्वायर प्लस 1 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या हो जाएगा, ax प्लस b, दैट इज इक्वल टू 1/2 आयोटा इंटू x प्लस हाफ प्लस आयोटा। समझ में आ रहा है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द वैल्यू ऑफ आयोटा की पावर n, आयोटा की पावर n प्लस 1, आयोटा की पावर n प्लस 2 प्लस आयोटा की पावर n प्लस 3, इसका वैल्यू बताना है।
आयोटा की पावर n प्लस आयोटा की पावर n प्लस 1 प्लस आयोटा की पावर n प्लस 2 प्लस आयोटा की पावर n प्लस 3, इसका वैल्यू बताना है। तो देखिए आयोटा की पावर n, इसको क्या लिख सकते हैं, आयोटा की पावर n इंटू आयोटा। आयोटा की पावर n प्लस 2 को क्या लिख सकते हैं, आयोटा की पावर n इंटू आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा की पावर n इंटू आयोटा की पावर 3 लिख सकते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, सब में आयोटा के पावर n आ रहा है, तो इस सब में से कॉमन कर दीजिए आयोटा की पावर n को, तो क्या हो जाएगा आयोटा 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब। स्टूडेंट्स देखिए 1 और आयोटा स्क्वायर आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि आयोटा स्क्वायर का वैल्यू होता है -1 और यहाँ 1 और -1 कैंसिल। आयोटा क्यूब का वैल्यू क्या होता है, माइनस आयोटा, तो आयोटा और माइनस आयोटा कैंसिल, तो कितना आ गया 0। अब देखिए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन से हम एक रिजल्ट डिराइव कर पा रहे हैं। क्या रिजल्ट है वो, तो देखिए n प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस 3, आयोटा के चारों का चारों जो पावर है ना, चारों का चारों पावर वो कंजुगेटिव इंटीजर है, चारों का चारों पावर कंजुगेटिव इंटीजर है। तो आयोटा के कंजुगेटिव पावर्स, आयोटा के कंजुगेटिव इंटीजर पावर्स का सम 0 होता है। चार आयोटा के किसी भी चार इंटीग्रल कंजुगेटिव पावर्स का सम क्या होता है, 0 होता है। जैसे आपको आयोटा का पावर 7 ले लीजिए, आयोटा की पावर 8, आयोटा की पावर 9, आयोटा की पावर 11, 0 हो जाएगा। सिमिलरली कोई भी नंबर, आयोटा की पावर 77, आयोटा की पावर 78, आयोटा की पावर 79, आयोटा की पावर 80, सम का 0। इसी तरह कुछ भी, आयोटा की पावर 999 प्लस आयोटा की पावर 1000 प्लस आयोटा की पावर 1011, मतलब किसी भी चार कंजुगेटिव पावर्स का सम क्या हो जाएगा, 0। समझ में आ रहा है। कोई भी 1000, 2000, लाख, 2 लाख कुछ भी ले लीजिए पावर में, क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। समझ में आ रहा है। देखिए आयोटा की पावर 999 प्लस आयोटा की पावर 1000 प्लस आयोटा की पावर 1001 प्लस आयोटा की पावर 1002, ये भी 0 हो जाएगा। मतलब कुछ भी, अगर चार जो इंटीग्रल पावर है अगर चारों कंजुगेटिव हुए, आयोटा के जो चार इंटीग्रल पावर है अगर चारों कंजुगेटिव हुए, तो उन चारों का सम हर हाल में 0 होगा। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो इसको नोट कीजिए, ठीक है। फिर आगे एक रिमार्क देखेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, देखिए ये क्वेश्चन तो हो गया कंप्लीट। अब इसके बाद एक रिमार्क है। ये रिमार्क बेसिकली सीक्वेंस एंड सीरीज में हम लोग बताते हैं। यहां मैंने इसलिए लिख दिया है कि आपको याद आ जाए, क्योंकि इसका एप्लीकेशन अभी आगे के क्वेश्चंस में आने वाला है। देखिए क्या लिखा हुआ है कि जैसे सिग्मा एफ ऑफ आर वेयर आर इज इक्वल्स टू पी टू एम, ये जो लिखा हुआ है ना, इस r को अगर आप r प्लस पी माइनस 1 से रिप्लेस कर दे, हर एक r को r प्लस पी माइनस 1 से रिप्लेस कर दे, तब भी वैल्यू सेम रहता है, सिर्फ ऊपर और नीचे का लिमिट चेंज हो जाता है। जैसे देखिए, जैसे ही r की जगह हमने r प्लस पी माइनस 1 पुट किया, लोअर लिमिट में क्या था, अब r इज इक्वल्स टू पी था, तो r की जगह तो हमने क्या पुट किया, r प्लस पी माइनस 1, तो अब क्या हो जाएगा, r प्लस पी माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1, p। तो अब देखिए यहां से p और p कैंसिल, r का वैल्यू क्या आ गया, 1। अब यहां r का लोअर लिमिट क्या हो जाएगा, 1। देखिए सिमिलरली अपर लिमिट m माइनस p प्लस 1 हो जाएगा। कैसे, तो देखिए पहले क्या था, r इज इक्वल्स टू m, r इज इक्वल्स टू m, r का अपर लिमिट था m, लेकिन अब क्या हुआ कि r के जगह r प्लस p माइनस 1 आ गया इज इक्वल्स टू m। तो अब देखिए अपर लिमिट क्या हो जाएगा, m माइनस p प्लस 1, r इज इक्वल्स टू m माइनस p प्लस 1, तो अपर लिमिट चेंज होकर क्या आ जाएगा, m माइनस p प्लस 1। इसको यहां लिखने का सिर्फ यही मोटिव था कि आगे आपको क्वेश्चंस में इसका एप्लीकेशन आएगा, क्वेश्चंस में इसका डायरेक्ट यूज आएगा, तो हम वहां पे यूज कर देंगे। आप लोगों को इसलिए पता होना चाहिए, समझ में आ रहा है, आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। एक
क्या समझ गए? और नहीं समझे तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। मैं अगले वीडियो में अगर दिक्कत होगा तो अगले वीडियो में मैं इसका प्रूफ भी दे दूंगा। अगर दिक्कत आया तो आप लोग बता सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग मैसेज कर सकते हैं कि ये आपको समझ में नहीं आया, तो मैं इसको बाकायदा प्रूफ के साथ आपको एक्सप्लेन करूंगा। समझ में आ रहा है? लेकिन अभी मैंने लिख दिया है क्योंकि क्वेश्चंस में आगे इसका डायरेक्ट एप्लीकेशन आएगा। समझ में आ रहा है? चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में हमारा वो है सिग्मा, सॉरी, फाइंड द वैल्यू ऑफ सिग्मा n इज इक्वल्स टू 1 to 13 आयोटा की पावर n प्लस आयोटा की पावर n प्लस 1 वेयर आयोटा इज इक्वल्स टू रूट ओवर -1। क्या है क्वेश्चन? फाइंड द वैल्यू ऑफ आयोटा की पावर n प्लस आयोटा की पावर n प्लस 1 सिग्मा n इज इक्वल्स टू 1 to 13 वेयर आयोटा इज इक्वल्स टू रूट अंडर -1। देखिए आयोटा की पावर n प्लस आयोटा की पावर n प्लस 1 का जहां n 1 से 13 है, सबका समेशन, सबका सम बताना है। सिग्मा का मतलब होता है सम। मतलब आप लोगों को समझ में आ रहा है या फिर मैं समझाऊं? देखिए पहले आयोटा का 1 पुट कीजिए तो आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर, फिर जब 2 पुट कीजिएगा तो क्या आ जाएगा? आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब। तो इस तरह से करके 13 तक जो पुट कीजिएगा ना, तो जो वैल्यू आएगा उन सब का सम। इस सिग्मा का यही मीनिंग हुआ। समझ में आ रहा? तो चलिए अब हम इसका वैल्यू देखते हैं कैसे निकालेंगे। तो स्टूडेंट्स इसको अलग अलग करते हैं। पहले सिग्मा आयोटा की पावर n इज इक्वल्स टू 1 से 13 प्लस सिग्मा n इज इक्वल्स टू 1 to 13 आयोटा की पावर n प्लस 1। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स यहां अब ये क्या आ गया? आयोटा की पावर 1 प्लस आयोटा की पावर 2 प्लस आयोटा की पावर 13 से लेके आयोटा की पावर कहां तक? आयोटा की पावर 13 तक। समझ में आ रहा है? अब देखिए स्टूडेंट्स आयोटा की पावर 1 से लेके आयोटा की पावर 13 तक में आयोटा के कितने पावर है? 13। आयोटा के कितने पावर वाले टर्म्स है? 13। देखिए सारे की पावर एक दूसरे कंजुकेटिव है, मतलब, और हम जानते हैं कि हर एक 4 कंजुकेटिव इंटीग्रल पावर इसका सम कितना होता है? 0। मतलब आयोटा 1 प्लस आयोटा 2 प्लस आयोटा 3 प्लस आयोटा 4 ये 0 होगा। फिर इसके बाद 5 से लेके 8 तक का वैल्यू 0 हो जाएगा। आयोटा की पावर 5 से लेके, देखिए आयोटा की पावर 1 प्लस आयोटा की पावर 2 प्लस आयोटा की पावर 3 प्लस आयोटा की पावर 4 0। इसी तरह फिर आयोटा की पावर 2 से लेके आयोटा की पावर 8 तक का वैल्यू कितना? 0, सॉरी 5 से। फिर इसी तरह आयोटा की पावर 9 से लेके आयोटा की पावर 12 तक का वैल्यू 0। तो बचा क्या? सिर्फ आयोटा की पावर 13। तो ये इतना तो पूरा 0 हो गया। बच गया इस पूरे में से कितना? आयोटा की पावर 13। तो उसका वैल्यू कितना होता है? आयोटा। आयोटा की पावर 13 कितना होता है? आयोटा। तो कितना हो जाएगा इस पूरे का वैल्यू? आयोटा। तो देखिए सिग्मा आयोटा की पावर n इज इक्वल्स टू 1 से लेके 13 तक का वैल्यू कितना आ गया? कितना आ गया? आयोटा। अब इसका वैल्यू हमको निकालना है, तो आयोटा की पावर n प्लस 1 को हम आयोटा की पावर n इंटू आयोटा लिख सकते हैं, और आयोटा को हमने बाहर निकाल दिया। आयोटा को हमने बाहर निकाल दिया, बचा क्या? n इज इक्वल्स टू 1 से 13। तो स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए, यही वाला ना ये वैल्यू है जो ये लिखा हुआ है, ये वाला पूरा का पूरा यही चीज है। तो इसका भी वैल्यू आयोटा हो जाएगा, मतलब टोटल आयोटा इंटू आयोटा कितना हो जाएगा? आयोटा स्क्वायर, जिसका वैल्यू कितना आ जाएगा? -1। तो अब बताइए स्टूडेंट्स दोनों का सम कितना आ जाएगा? इसका और इसका सम कितना आ जाएगा? आयोटा -1, आयोटा -1। समझ में आ रहा है? इसका वैल्यू आया आयोटा और इसका -1, तो दोनों का सम आयोटा -1। समझ में आया आपको? इसको मैंने कैसे किया आपको समझ में आ रहा है ना? आयोटा की पावर 1 से लेकर आयोटा की पावर 13 है,
और देखिए हर एक पावर एक दूसरे से कंजुकेटिव है, मतलब तो हर एक चार चार कंजुकेटिव इंटीग्रल पावर वाले आयोटा का सम तो 0 होता जाएगा, तो 12 तक का सम 0 बचा 13, तो 13 आयोटा की पावर 13 का वैल्यू होता है आयोटा, आयोटा की पावर 13 का वैल्यू हो जाता है आयोटा, तो हमने इसको आयोटा लिख दिया। फिर इसको इसी फॉर्म में कन्वर्ट करके हमने आयोटा स्क्वायर लिख दिया और आ गया -1, तो दोनों का सम कितना हो गया आयोटा -1। इसको नोट कीजिए, फिर हम अगला क्वेश्चन बनाते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं, नोट कर लीजिए इसको। अगला जो हमारा क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ सिग्मा n इज इक्वल्स टू 0 से लेकर 100 आयोटा की पावर n फैक्टोरियल। स्टूडेंट्स स्क्रीन को पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को पूरे जोरों शोरों से अटेम्प्ट कीजिए, आप लोगों से ये क्वेश्चन बनना चाहिए। मैं इसको सॉल्व करता हूं, आप लोग अटेम्प्ट करने के बाद सॉल्यूशन देखिएगा। चलिए स्टूडेंट्स, तो देखिए क्या है, सिग्मा n इज इक्वल्स टू 0 to 100 आयोटा की पावर n फैक्टोरियल, तो इसका क्या मतलब हुआ आयोटा की पावर 1 फैक्टोरियल प्लस आयोटा की पावर 2 फैक्टोरियल प्लस आयोटा की पावर 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन आयोटा की पावर 100 फैक्टोरियल तक, सॉरी 0 फैक्टोरियल से स्टार्ट होगा, लोअर लिमिट 0 है, तो आयोटा की पावर 0 फैक्टोरियल प्लस आयोटा की पावर 1 फैक्टोरियल प्लस आयोटा की पावर 2 फैक्टोरियल प्लस आयोटा की पावर 3 फैक्टोरियल से लेकर आयोटा की पावर 100 फैक्टोरियल तक। तो स्टूडेंट्स मैंने क्या किया कि आयोटा की पावर 0 फैक्टोरियल प्लस आयोटा की पावर 1 फैक्टोरियल प्लस आयोटा की पावर 2 फैक्टोरियल प्लस आयोटा की पावर 3 फैक्टोरियल प्लस को अलग कर दिया और बाकी को मैंने उसी समेशन के फॉर्म में लिख दिया, n इज इक्वल्स टू 4 to 100, n इज इक्वल्स टू 4 to 100 आयोटा की पावर n फैक्टोरियल, आयोटा की पावर n फैक्टोरियल। अब देखिए स्टूडेंट, अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक रिमार्क लिखा था, मैं उसको अप्लाई करूंगा यहाँ पे, उसको मैं यहाँ पे अप्लाई करूंगा। तो देखिए क्या होगा, इसको मैं लिखूंगा इज इक्वल्स टू, सिर्फ इसको मैं लिख रहा हूं इज इक्वल्स टू आयोटा की पावर n-3 फैक्टोरियल n प्लस लोअर लिमिट -1 यानी कि n+3 फैक्टोरियल सिग्मा 1 से लेके n इज इक्वल्स टू 1 से लेकर के कहां तक आ जाएगा 97, 1 से 97 क्या था m प्लस p-1, अपर लिमिट क्या था m प्लस p-1, p के जगह क्या है यहाँ पे 4, तो m और m के जगह 100, तो 100 प्लस 4 -1 कितना आ रहा, सॉरी 100 m माइनस p प्लस 1 था, m माइनस p प्लस 1, p के जगह यहाँ क्या है 4, m के जगह क्या है 100, तो 100 माइनस 4 प्लस 1 कितना आ रहा है 97, तो अपर लिमिट कितना हो जाएगा 97। स्टूडेंट्स मैं इसको फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं, समझिएगा। मैंने क्या किया कि आयोटा की पावर 0 फैक्टोरियल, आयोटा की पावर 1 फैक्टोरियल, आयोटा की पावर 2 फैक्टोरियल और आयोटा की पावर 3 फैक्टोरियल को हटा लिया और बचे हुए को n इज इक्वल्स टू 4 to 100 सिग्मा आयोटा की पावर n फैक्टोरियल लिख दिया, मतलब 4 फैक्टोरियल से लेकर 100 फैक्टोरियल तक को मैंने यहां लिख दिया। अब क्या किया कि थोड़ी देर पहले मैंने क्या रिमार्क लिखा था, सिग्मा f ऑफ r इज इक्वल्स टू p to m इज इक्वल्स टू सिग्मा f ऑफ r प्लस p-1 r इज इक्वल्स टू 1 से m माइनस p प्लस 1 लिखा था ना। तो यहां से देखिए इसी को अप्लाई कीजिए स्टूडेंट्स, यहां पे ये जो रिमार्क है ना इसको यहां पे अप्लाई कीजिए, n फैक्टोरियल की जगह n प्लस 4 -1 कर दीजिए, n देखिए r प्लस p-1 हुआ ना, इसी तरह n यहाँ n के टर्म्स में है तो n प्लस लोअर लिमिट -1 कर दीजिए तो कितना हो जाएगा n प्लस 3 फैक्टोरियल, आयोटा की पावर n प्लस 3 फैक्टोरियल और लिमिट n इज इक्वल्स टू 1, n इज इक्वल्स टू 1 से लेके m माइनस p प्लस 1, m क्या है अपर लिमिट 100, तो m की जगह यहाँ क्या है 100
और p की जगह क्या है यहाँ 4, तो 100 माइनस 4 96 प्लस 1 97 हो जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स ये आ गया। अब देखिए ये जो आया, अब इसका वैल्यू हमको फाइंड करना है। इसका तो हम बड़े आसानी से कर सकते हैं, इसका वैल्यू तो हम बड़े आसानी से फाइंड कर सकते हैं। अब हम मेरे लिए इंपॉर्टेंट है इसका वैल्यू फाइंड करना है। इसको मैं साफ साफ लिख रहा हूं, सिग्मा आयोटा की पावर n प्लस 3 फैक्टोरियल n इज इक्वल्स टू 1 से 100। लेकिन देखिएगा स्टूडेंट्स, बड़ी आसानी से हम इसका वैल्यू निकालेंगे। क्या है, n का वैल्यू 1 पुट कीजिए, कितना आ जाएगा, सॉरी 1 से 97। n का वैल्यू 1 पुट कीजिए, कितना आएगा, आयोटा की पावर 4 फैक्टोरियल, आयोटा उसके बाद आयोटा की पावर 5 फैक्टोरियल, आयोटा की पावर 6 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन आयोटा की पावर 97 फैक्टोरियल। आएगा ना, आएगा कि नहीं आएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स क्या हो रहा है यहां पे, आयोटा की पावर 4 फैक्टोरियल, आयोटा की पावर 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 है, यानी कि इसको हम आयोटा की पावर 4 की पावर 3 इंटू 2 इंटू 1 लिख सकते हैं। सिमिलरली आयोटा की पावर 5 फैक्टोरियल को आयोटा की पावर 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 लिख सकते हैं। अब देखो इसी को हमने लिख दिया, आयोटा की पावर 4 की होल पावर 5 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। देख रहे हैं आप, 4 हर एक में से निकाल दे रहे हैं और बाकी को होल पावर में लिख दे रहे हैं। इसी तरह 6 फैक्टोरियल के लिए लिखेंगे, आयोटा की पावर 4 से की होल पावर 6 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। और सिमिलरली इसी तरह इसके बाद मैं यहां लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, इसके बाद मैं यहां लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, आयोटा की पावर, देखिए सब में आयोटा की पावर 4 आता जा रहा है और समथिंग पावर आता जा रहा है ना। इसी तरह सो ऑन 97 तक जाता जाएगा और हर एक में आयोटा की पावर 4 का पावर समथिंग आता जाएगा। आयोटा की पावर 97 फैक्टोरियल तक में को हम हर एक को आयोटा की पावर 97 फैक्टोरियल तक में से हम हर एक टर्म को आयोटा की पावर 4 की पावर के टर्म्स में लिख सकते हैं। और हम जानते हैं कि आयोटा की पावर 4 का वैल्यू कितना आता है 1। तो देखिए 1 1 1 1 कितने टाइम्स आएगा, 97 टाइम्स, 1 प्लस 1 प्लस 1 97 टाइम्स। तो देखिए यहां से इसका वैल्यू कितना आ गया 97। मतलब ये जो है आपका ये वाला ये जो सर्कल है इसका वैल्यू कितना आ गया 97, इसका वैल्यू आ गया आपके पास 97। अब हम इसका वैल्यू निकाल लेते हैं। आयोटा की पावर 0 फैक्टोरियल का वैल्यू क्या होता है 1, तो आयोटा की पावर 1 आयोटा प्लस आयोटा की पावर 1 फैक्टोरियल भी आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर, आयोटा की पावर 2 फैक्टोरियल आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा की पावर 6। स्टूडेंट्स देखिए आयोटा स्क्वायर कितना होता है -1, आयोटा की पावर 6 कितना होता है वो भी -1। तो यहां से देखिए कितना आ गया 2 आयोटा -2 और ये इसका वैल्यू कितना है 97। तो 2 आयोटा -2 प्लस 97, इसका वैल्यू क्या आ गया